अस्सलाम वालेकुम जनाब। नई कॉल के साथ मैं हाजिर हूँ 17 फरवरी की। और सब में पहले हम आज के सेशन को डिस्कस करते हैं। और मेरे ख्याल में कुछ तो बात समझ आई होगी क्यों मैं कन्विंस नहीं था कि बुल्स कुछ वाकई कुछ कर सकते हैं। सिर्फ शॉर्ट टर्म मूव की बात की मैंने, ख़तई तौर पे इस बात पे पॉइंट नहीं किया कि कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो हाँ, अगर शॉर्ट टर्म वेव सस्टेन करती, वॉल्यूम बढ़ाती, तो शायद फिर कुछ अच्छा होने की भी बात की जाती। तो इसलिए मैं क़तई तौर पे कोई ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं था। मगर मैंने ये बात भी वाज़े तौर पे कही कि मार्केट हो सकता है खुले ही 45,870 के आसपास, 870 845 के आसपास। और हमने ऐसा ही देखा, वहीं मार्केट खुल तो गई वहाँ, मगर वहाँ ज़रा सी देर के लिए भी रुक नहीं पाई। मैं टाइमिंग्स देख रहा था, 9:42 9:38, मतलब खुलने के साथ ही 9:32 पे तो वो 800 के पास थी। उसके बाद फिर उसने जो 940 के बाद जो है नीचे आना शुरू कर दिया। तो बेसिकली 870 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रुकी। अच्छा, आज मैंने ख़ास तौर पे दो चार्ट पोस्ट किए। क्यों चार्ट पोस्ट किए दो? उसकी वजह ये कि मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा था कि जो कल की मूव थी और आज की मूव थी उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ बताना चाह रहा था। नंबर एक ये कि 726 692 45,726 और 45,692 स्टिल प्लेइंग अ वाइटल रोल, बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। एक तो ये दिखाना चाह रहा था। दूसरे में ये दिखाना चाह रहा था कि दोनों जो हैं बीच में 12-1 बजे लो बना के ऊपर की तरफ जाते हैं और एंड में जाके कुछ वॉल्यूम जनरेट कर लेते हैं। कल भी वॉल्यूम बड़े लैकलस्टर थे, मगर आखिर में दोपहर के बाद कुछ वॉल्यूम बेहतर हुए कि हम 25-30-36% ज़्यादा वॉल्यूम पे कल क्लोज हुए थे। आज अगर सेशन देखें तो आज शुरू में वॉल्यूम बेइंतहा कम थे, आखिर के अंदर 7 करोड़ 81 लाख का वॉल्यूम हो गया, और जिसमें 2-2.5 करोड़ बिल्कुल एंड में जाके हुआ है 700 के पास। तो ये हो क्या रहा है? तो बेसिकली समझने की ज़रूरत ये है कि अच्छा, फिर फ़ायदे और नुकसान को देखें। कल मार्केट 87 पॉइंट के फ़ायदे के साथ बंद हुई, आज 47 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हो गई। तो ये क्या है? ये कन्फ्यूजन, इंडिसीजन और इन चीज़ों पर पॉइंट करता है। जो लोग ट्रिगर लेवल और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे और कम से कम किसी मुश्किल में नहीं पड़े होंगे। अच्छा, आज माशाल्लाह ग्रुप पे भी काफ़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन तमाम मेम्बरान का जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया। मेरे मेम्बरान को और मुझे बहुत सीखने का मौका मिलता है, तो यकीनन आप लोग उससे मुस्तफ़ीद होते होंगे। कोई भी ऐसा मुद्दा हो, कोई इशू हो, तो उसको ज़रूर उठाइए, उसको डिस्कस करेंगे। और दुनिया पूरी ज़िंदगी जब तक इंसान की सांसें चल रही हैं, एक मुस्तकिल अमल है सीखने का, जो सीखता रहेगा। तो हम चाहे कितने भी बड़े तजुर्बेकार हों, हमें भी कुछ सीखने को मिलता है रोज़ाना। हम हो सकता है किसी को मैं बहुत तजुर्बेकार नज़र आऊँ कि जी ये मार्केट में इनका एक्सपोजर है, मगर खुदा गवाह है कि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ मार्केट से सीखता हूँ। और मैं बहुत कुछ अपने मेम्बरान से भी सीखता हूँ, क्योंकि उनके जो बातें होती हैं और इतने तजुर्बात होते हैं। और इवन अगर कोई ना तजुर्बेकार भी कोई सवाल करता है, तो वो जिस एंगल को हाईलाइट करता है, तो उसकी तरफ तवज्जो देने से भी इंसान के दिमाग में रोशन हवा की खिड़कियाँ खुलती हैं और वो सही डायरेक्शन में सीखता है। अच्छा, प्रिसाइज लेवल टेबल हमने अपडेट कर दी है। कोई तब्दीली नहीं है, कोई क़तई तौर पे कोई तब्दीली नहीं है। और पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ जो है इसमें भी कोई तब्दीली नहीं है। वही बात मैंने कही है कि मैं बुल्स की एफर्ट से कन्विंस ही नहीं हूँ। कल भी ये बात कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, बावजूद इसके कि कल मैंने शॉर्ट टर्म होप दी थी, जो कि आज नहीं दे रहा, मगर कल दी थी। उसके बावजूद भी मैं कन्विंस नहीं था, अब भी कन्विंस नहीं हूँ। मेरी शॉर्ट टर्म पॉसिबिलिटी जो मैंने दी वो पूरी हो गई, क्योंकि 870 एरिया में जाके वापस आ गया, वो बात ख़त्म हो गई। 870 से 46,097 तक की पॉसिबिलिटी थी। अगर कोई पावर मोमेंटम होता तो शायद हम
870 سے اور اوپر چلے جاتے, 900 تک تو چلے گئے ہم, ہو سکتا ہے 46,000 تک چلے جاتے. بس یہی ان کی دوڑ تھی جو دوڑ ختم ہو گئی. اب آگے چلیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو چھوٹی موو کی بات تھی تو وہ انڈیسیشن کے بیچ میں رہتے ہوئے تھی. ابھی جو ہے ابھی بھی وہی صورتحال ہے, انڈیسیشن کنفیوژن مارکیٹ میں موجود ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح مارکیٹ کے والیوم کم ہے اور مارکیٹ سے مین پلیئرز آؤٹ نظر آ رہے ہیں, تو ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کم سے کم والیوم میں کام کریں اور ٹارگیٹنگ کریں, بائنگ ٹارگیٹنگ کریں, وہ بڑا اچھا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی کم والیوم میں جو والیٹیلٹی ہوتی ہے اس پہ ہمیں کوئی نیچے مال ملے گا جو ہو سکتا ہے ہم اوپر بیچ کے تھوڑا بہت پروفٹ بھی بنا لیں. اور بہرحال 45,726,692 جس طرح میں نے کہا اہم ترین رول پلے کر رہا ہے, تو یہی کل بھی اہم ترین لیول ہے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ میں بیئرز ایکٹیو ہی رہیں گے, اور اس کے اوپر بھی ٹریڈ کرتی ہے تو زیادہ پاسبلٹی اس بات کی ہے کہ لانگ ہو یا شارٹ ہو, دونوں ٹریڈر کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گی مارکیٹ, اور کچھ نہیں. دیکھیے اگر مارکیٹ 45,700 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میری دوڑ اگلے لیول تک ہے. وہ کیا ہے 870 845. اس کے اوپر ٹریڈ کرے تو آپ کی دوڑ 45,955 تک ہے. اگر آپ لمیٹڈ سوچ کے ساتھ کہ مارکیٹ ابھی انہی لمیٹیشن میں ٹریڈ کرے گی, اگر آپ اپنے بائنگ اور سیلنگ کو ٹارگیٹ کریں گے تو انشاءاللہ نقصان بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور موجودہ مارکیٹ میں ایک مثال دے رہا ہوں, کئی اسٹاک ایسے ہوتے ہیں جن کے ہم کئی دفعہ پروفٹ 2 اور 2.5 روپے پہ گیج کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں پر لوگے تو 1.5 روپیہ ملے گا, 2 روپیہ ملے گا. مگر اس صورتحال میں ہم نے کئی اسٹاک ایسے تھے, اسپیشلی میں TRG کا نام لوں گا, کہ بڑے لمیٹڈ ٹارگیٹس دیے اس کے, جو ہم نے شارٹ ٹرم مووز اس کی بتائیں. تو کیا وجہ تھی؟ وہ یہی وجہ ہے. تو میرا مشورہ باقیوں کو بھی یہی ہے کہ ایکسپیکٹنگ لمیٹڈ اور جسٹیفائڈ گین, موجودہ حالات اور مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے جو جسٹیفائڈ گین اس میں ہے اس کی امید رکھیں. اور اگر محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو بیک فٹ پہ رہیں, ایکیومولیٹ کرنا ہے تو کم لاٹس میں کریں. تو یہ تمام اسٹریٹجیز کو اگر بروئے کار لائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہترین ٹریڈ کریں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.